कभी ऐसा लगा है कि हम जो भी काम करते हैं आखिर उसका बोझ हमें क्यों महसूस होता है? देखिए, भगवत गीता का 4था अध्याय वो हमें इसी सवाल का जवाब देता है। ये कोई सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि सही तरीके से कर्म करने की एक प्रैक्टिकल गाइड है। तो चलिए इस गहरे रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम सब काम के बोझ तले दब जाते हैं, है ना, जिसे हम कहते हैं बर्नआउट। तो गीता भी ठीक यही सवाल उठाती है। क्या हम बिना किसी तनाव, बिना किसी बंधन के अपना काम कर सकते हैं? मतलब क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे कर्म हमें बांधने के बजाय हमें आजाद कर दे? सोचिए जरा। देखिए, इस मुश्किल का हल वो एक ऐसे प्राचीन ज्ञान में छिपा है जो समय के साथ कहीं खो सा गया था। ये एक ऐसा रहस्य है जिसे भगवान कृष्ण अब अर्जुन के सामने खोलने जा रहे हैं। और यकीन मानिए, इसी में हम सब के लिए भी एक बहुत बड़ा सबक छिपा है। और यहीं पर कृष्ण एक चौंकाने वाली बात बताते हैं। वो कहते हैं कि ये ज्ञान इतना पुराना और शक्तिशाली है कि उन्होंने इसे सबसे पहले सूर्यदेव को दिया था, और फिर वहां से ये पीढ़ी दर पीढ़ी महान राजाओं और संतों तक पहुंचा। सोचकर देखिए, ये कोई मामूली ज्ञान नहीं है, ये तो एक दिव्य विरासत है। लेकिन एक सवाल मन में आता है ना, कि इतना जरूरी ज्ञान आखिर खो कैसे गया? हुआ ये कि समय के साथ ये योग पृथ्वी पर धुंधला पड़ गया, और इसका खो जाना ही इसे और भी कीमती बना देता है। और अब देखिए, युद्ध के मैदान के ठीक बीचों बीच इसे फिर से दुनिया के सामने लाया जा रहा है। तो चलिए अब आते हैं इस ज्ञान के सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर। देखिए, गीता हमें ये नहीं बताती कि क्या करना है, बल्कि ये सिखाती है कि अपने काम को कैसे करना है। ये कर्म को देखने का एक बिल्कुल ही क्रांतिकारी, एक रेवोल्यूशनरी तरीका है। कर्म के बंधन से आजाद होने के लिए 3 सुनहरे नियम हैं। पहला है समत्व भाव, मतलब जीत हो या हार, सुख हो या दुख, मन को एक जैसा रखना। दूसरा, निष्काम कर्म, यानी सिर्फ काम पे ध्यान देना, उसके फल की चिंता बिल्कुल नहीं करना। और तीसरा, स्वधर्म, अपने स्वाभाविक कर्तव्य को पूरी लगन से निभाना। पर रुकिए, ये समझना इतना आसान भी नहीं है। गीता खुद मानती है कि बड़े बड़े बुद्धिमान लोग भी इस बात पर उलझ जाते हैं कि सही कर्म क्या है और अकर्म क्या है। क्योंकि असली खेल बाहर के काम का नहीं है, असली खेल तो उसके पीछे की नीयत और हमारी चेतना का है। यहाँ पर ये जो फर्क है वो बहुत खूबसूरती से दिखाया गया है। असल में हमें हमारा काम नहीं बांधता, हमें बांधता है हमारा अहंकार और नतीजों से हमारा लगाव। जब हम ये मैं कर रहा हूं वाली भावना को छोड़कर सिर्फ अपना कर्तव्य निभाते हैं ना, तो हमारा कर्म भी अकर्म बन जाता है। मतलब एक ऐसा काम जो कोई बंधन पैदा ही नहीं करता। और यहाँ गीता एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात साफ करती है कि समाज का जो विभाजन है वो जन्म पर आधारित नहीं है, बल्कि इंसान के स्वाभाविक गुणों पर है। देखिए, हर किसी में अच्छाई यानी सत्व, सक्रियता यानी रजस और जड़ता यानी तमस, ये गुण होते हैं। इन्हीं गुणों के आधार पर किसी का स्वाभाविक काम तय होता है, उसके जन्म से नहीं। अब ये सब सुनकर अर्जुन हैरान हो जाते हैं, और होना भी चाहिए। वो पूछते हैं कि अरे, आप तो मेरे सामने खड़े हैं, आपका जन्म तो अभी हुआ है, तो आप सदियों पहले सूर्यदेव को ये ज्ञान कैसे दे सकते हैं? और बस यहीं से कृष्ण अपने दिव्य स्वरूप यानी अपने अवतार के रहस्य को खोलना शुरू करते हैं। और फिर कृष्ण वो प्रसिद्ध वचन कहते हैं जो आज भी हम सबके दिलों में गूंजता है। वो कहते हैं, जब जब धरती पर धर्म यानी अच्छाई की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं उस संतुलन को वापस लाने के लिए खुद को प्रकट करता हूँ। तो एक अवतार लेने के 3 मुख्य मकसद होते हैं: अच्छे लोगों की रक्षा करना, दुष्टों का विनाश करना और समाज में फिर से धर्म और न्याय की स्थापना करना। ये ब्रह्मांड के संतुलन को बनाए रखने का एक तरीका है। तो अभी तक हमने सही कर्म करने के तरीके को समझा, लेकिन अब कहानी एक नए और इससे भी ज्यादा शक्तिशाली मोड़ पर आ रही है। अब बात होगी ज्ञान की अग्नि की, वो अग्नि जो सब कुछ बदल सकती है। खुद को शुद्ध करने और परमात्मा से जुड़ने के कई रास्ते हैं, जिन्हें गीता में यज्ञ कहा गया है। जैसे कुछ लोग धन का दान करते हैं, कुछ तपस्या करते हैं, कुछ योग साधना करते हैं, तो कुछ ज्ञान का अध्ययन करते हैं। ये सब एक तरह के बलिदान हैं जो हमें भीतर से बेहतर बनाते हैं। लेकिन इन सभी महान यज्ञों में से एक यज्ञ ऐसा है जिसे सबसे श्रेष्ठ माना गया है, एक ऐसा बलिदान जो बाकी सब पर भारी है। क्या हो सकता है वो?
कोई अंदाजा? वो है ज्ञान यज्ञ, यानी ज्ञान का यज्ञ। अब इसे सबसे बड़ा क्यों कहा गया? क्योंकि ये हमें भीतर से पूरी तरह बदल देता है। सोचिए, धन और कर्म तो खत्म हो सकते हैं, लेकिन सच्चा ज्ञान वो हमेशा हमारे साथ रहता है। अब कृष्णा ज्ञान की शक्ति को समझाने के लिए एक बहुत ही सुंदर और शक्तिशाली मिसाल देते हैं। वो कहते हैं, हे अर्जुन, जैसे एक धधकती हुई आग लकड़ी को जलाकर राख कर देती है, ठीक उसी तरह ज्ञान की आग हमारे सभी कर्मों के बंधन को जलाकर राख कर देती है। मतलब साफ है, जब सच्चा ज्ञान हो जाता है तो हमारे पुराने कर्म हमें बांध नहीं पाते, हम उनसे आजाद हो जाते हैं। तो हमने कर्म को समझा, ज्ञान को समझा। अब इन सब को मिलाकर कृष्ण एक बहुत शक्तिशाली संदेश देते हैं। और ये सिर्फ कोई फिलॉसफी नहीं है, ये एक्शन के लिए एक सीधी पुकार है। पर आखिर ज्ञान की इतनी जरूरत है क्यों? क्योंकि हमारी सबसे बड़ी समस्या है शक, संदेह। गीता कहती है कि जो इंसान हमेशा शक में रहता है उसे कभी सच्चा सुख नहीं मिल सकता। ये संदेह ही है जो हमें कमजोर और एक्शन लेने से रोकता है। और इसीलिए कृष्ण आखिर में कहते हैं, इसलिए अपने मन में बैठे संदेह को ज्ञान की तलवार से काट डालो और उठो, अपना कर्तव्य निभाओ, लड़ो। तो यहाँ ज्ञान कोई शांत निष्क्रिय चीज नहीं है, बल्कि एक हथियार है। यह हमें कर्म से रोकता नहीं, बल्कि हमें सही कर्म करने की शक्ति देता है।